शाह परिवार के सामने आया काव्या के बच्चे का सच। अब क्या होगा काव्या का, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है रोमिल अपने नशे की पार्टी के हंगामे के बाद में कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, बस मुझे इस घर से निकाल दो, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जो भी आता है वो मुझे सुनाता है या थप्पड़ मार देता है। तो अनुपमा रोमिल को समझाती है कि ठीक है तुम जाओ जाओ, ये बड़ा रास्ता गेट खुला हुआ है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम क्या खाओगे, क्या कमाओगे, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है और बिना पैसे के तुम्हें रखेगा कौन। बाहर जाके तुम्हें पता है कि कितनी चीजें खरीदनी पड़ती है, ना तुम्हारे सर पे छत है, और इस बिना पैसे के तो तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं रखेगा। तो फिर रोमिल को रियलाइज होता है कि हाँ बात तो सही है, तो मुझे यहाँ अपना काम निकालना है और मुझे यहाँ रहना है, तो अब इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो रोमिल सॉरी बोलता है, तो अनुपमा कहती है और अनुज भी दोनों साथ में उसको समझाते कि ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो अब घर में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शाह हाउस में डिम्पी रसोई के 2 हिस्से कर देती है और वाइड टेप लगा के पूरे किचन में 2 हिस्से ऐसे बना देते ताकि कोई भी देखे और उसको बुरा लगे और समझ में आ पाए कि हाँ रसोई के 2 हिस्से हो चुके। तो जैसे ही बा रसोई में आती है तो बा वो लाइन देख के कि हाँ भाई ये 2 हिस्से हो चुके हैं, बा को बुरा लगता है, पीछे पीछे आ जाते। किंजल भी बा को कहती है कि बा जो हो रहा है उसको होने दो, इस पे ज्यादा रिएक्ट मत करो। तभी पीछे पीछे डिम्पी आती है और कहती है कि बा आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना, अब मैंने किचन के 2 हिस्से कर दिए ताकि आपको भी पता रहे कि आपका हिस्सा कौन सा और मेरा हिस्सा कौन सा। तो बा कहती है कि तुम्हें जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा कि जो तुम ये कर रही हो ना वो सही नहीं है। इधर अधिक और बरखा दोनों अनुज से बात करते कहते हैं कि जो तुम बिजनेस पार्टी में गए थे उसका क्या हुआ, क्या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तो अनुज को तो सारा सच पता चल ही चुका है, तो वो कहता है कि हाँ मिलने वाला तो है, लेकिन आप उसका क्या करोगी। तो बरखा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा हाथ बटा दूं, घर में रहूंगी तो मेरा माइंड वैसे ही खराब रहेगा। तो अनुज कहता है सारी फाइलें दिखा के कि ये जो कुछ भी इन फाइलों में लॉस दिख रहा है ना, जो तुम दोनों ने घपला किया है, क्या इसको देख के अब मैं आप दोनों को इस बिजनेस में काम करने दूंगा, आप ये सोच रही हो। तो बरखा की और अधिक की हो जाती है बोलती बंद कि अनुज के सामने सारा सच आ चुका है कि उन्होंने अनुज की एब्सेंस में कितना लॉस दिखाया है, कितना घपला किया है अपनी जेबों को भरने के लिए। तो अनुज को सारा सच पता चल चुका है। तो अनुज कहता है कि आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप घर में ही रहे। तभी वहां पे पाखी आ जाती है और अनुज कहता है कि पाखी एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं चाहता हूँ कि इस पे तुम काम करो, और तुम अकेली नहीं, तुम्हारी मम्मी भी इसमें साथ में काम करेगी ताकि तुम्हें समझने में आसानी और मुझे खुशी होगी कि तुम इस नए कॉन्ट्रैक्ट को खुद से हैंडल करो। ये देख के अधिक और बरखा के है ना तन बदन में आग लग जाती है। वो पाखी को ऐसे देखते हैं कि बस ये उनके माइंड में ये है, वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करे, वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ पाखी ने किया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वो अंदर ही अंदर जलते भुनते रहते हैं। दूसरी तरफ काव्या को अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, तो वनराज साथ में जाने से मना कर देता है। इस बात पे बा गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। उसी समय पे आ जाती है अनुपमा। तो बा सीधा अनुपमा से कहते हैं कि मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम इसको वनराज को समझाओ कि वो ऐसा ना करे, बच्चे पे असर होगा। तभी वनराज कहता है कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, जिसका बच्चा है वो जाएगा, ये बच्चा मेरा नहीं है, अनिरुद्ध का है। ये सुनते ही बा को, पूरे परिवार को एकदम धक्का लग जाता है। तभी बा काव्या को मारने के लिए दौड़ती है, तो अनुपमा बीच में आके बा को रोकती है कि बा ऐसा कुछ मत करो। तो बा अपनी उसमें लग जाती और काव्या को बुरा भला कहती कि उल्टा करमजली, तुम्हें ये सब कुछ करने में शर्म नहीं आई, तुम मेरे घर में अब नहीं रहोगी, और काव्या का हाथ पकड़ घर से निकाल देती है। आखिरकार ये सच पूरे परिवार के सामने आ गया। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ वनराज सोच रहा था कि मेरे मना करने पे ये सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वनराज हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है, कहता है कि मैं
हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम है। और काव्या इस बात को संभालने के लिए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं अकेले जा सकती हूँ। इधर पाखी तैयार हो जाती है ऑफिस जाने के लिए। उसी समय पे आ जाता अधिक, तो पाखी कहती है कि अब झगड़ा मत करना, बड़ी ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है, तो तुम और मैं साथ में काम करेंगे, साथ ऑफिस जाएंगे, साथ ऑफिस से आएंगे। इस बात पे अधिक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले से भरा बैठा है। तो पाखी को कहता है, अच्छा तुम अब ऑफिस जाओगी, अब तुम दिखाना चाहती हो कि तुम ऑफिस जा सकते हो। इधर अनुज ने हमें काम से निकाला और अब तुम ऑफिस जाओगी, तो तुम, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने बड़ी से कहा है और ये सब कुछ तुम जानबूझ के करा रही हो। तो पाखी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जोर से अधिक धक्का मारता और कहता है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे और बरखा दी को नीचा दिखाना चाहती हो, ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रही हो। लेकिन पाखी समझाती काफी है, लेकिन उस पर पाखी की किसी भी बात पे यकीन नहीं आता है और वो पाखी को जोर से थप्पड़ मार देता है। उसी समय पे आ जाती है अनुपमा और ये सब कुछ देख लेते कि अधिक ने पाखी को थप्पड़ मारा। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में। अब अनुपमा के सामने आ चुका है सच की अधिक पाखी पे हाथ उठाता, और आज भी उसने हाथ उठाया। तो इस पे अब अनुपमा क्या करेगी अधिक के साथ में, देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।